रामचंद्र साथ छत्रसाल महाबली करियो बलि बने। आज का हमारा अध्याय नंबर 145, 144 टोटल 180 एपिसोडों में हमने महाराज छत्रसाल का संपूर्ण जीवन चरित्र हमने अपने को स्पष्ट रूप से दिखाया। आज से हम महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज की विचारधारा, संप्रदाय, वैज्ञानिक युग का निर्माण आज से 425 साल पहले किस तरह महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने परख लिया था और एक ऐसे नए युग, एक ऐसा नया युग, आत्म जागृति के बेरा, जागृति अभियान, जिनके लिए ब्रह्म ज्ञान, सत्य ज्ञान, इल्म ज्ञान, जिस ज्ञान में सभी धर्म, पंथों और संप्रदायों के मूलभूत सारगर्भित तत्व उड़ात अर्थ को स्पष्ट किया गया, सबके झगड़े मिटाए गए और एक ऐसी विचारधारा जिनमें सभी धर्मों का मूलभूत गर्भित अर्थ को एकजुट करके मानव धर्म, मानव मात्र, एक समानता, एकत्व, जिनमें कोई वर्ग विशेष उच्च के लिए उच्चतम नहीं, लेकिन सभी वर्ग, जात पात, ऊंच नीच, रंग, वर्ण, देश, भाषा, देश, काल या राष्ट्र, जिनमें कोई भी ऊंच नीच न हो, अमीर गरीब न हो। तो एक ऐसी विचारधारा जिसके बारे में प्राय सभी धर्म ग्रंथों ने भविष्यवाणियां की थी और एक ऐसा सुपर माइंड जिसे हम महामानव कहते थे, जिनके बारे में ऋषियों, मुनियों, महंतों, अवतारों, पीरों, पैगंबरों, फकीरों ने आने की घोषणा कर चुके थे, जिनकी साबितियां कुरान, बाइबल, गीता, भागवत, गुरु ग्रंथ साहिब, माह स्वतंत्र और भविष्य पुराण में दी गई, जिनके नाम पे वो घटना, जिनके नाम पे वो सत्य साबित होती है, वो महाराज ठाकुर नजान संप्रदाय में श्री प्राणनाथ जी, धनी जी, सदगुरु पिया प्राणनाथ के लिए जो गठित हुई, उनकी जो 18,758 चौपाइयां, एक बृहद ग्रंथ, नए विचारों को लिए, प्रवाही लोगों के, चाहे वो जल सृष्टि हो, ईश्वर सृष्टि हो, ब्रह्म सृष्टि, तो प्रभु पिया प्राणनाथ के पद चिन्हों पे चलती ही है, लेकिन अन्य लोगों के लिए, संशोधक के लिए महान तब उत्कृष्ट उदाहरण। आज का मेरा मुख्य पॉइंट आराध्य और आराधक। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के अनुसार आराध्य वैसे कहा जाए तो एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है पूजनीय और वंदनीय। एक ऐसा व्यक्ति या देवी देवता जो पूजा या वंदन करने के लायक है, उसे पूजनीय, वंदनीय कहा जाता है। जो देवी देवता या तो व्यक्ति समाज में महान कार्य करता है, उसके लिए आराध्य शब्द संस्कृत में दिया गया है, इसलिए उसे आराध्य कहते हैं। प्रभु प्राणनाथ ने आराधक, आराधक का मतलब नहीं, आराध्य को पूजने वाला, आराध्य, आराधक का मतलब है पूजने वाला व्यक्ति, जो मानव मात्र में तीन प्रकार की सृष्टि, जल सृष्टि, ऐश्वर्य सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, तीनों आराधक के रूप में आती है, जो अपने अपने आराध्य को अलग अलग रूप से पूजती है। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने इस आराध्य और आराध्य की परिभाषा अलग बताई। प्रभु प्राणनाथ कहते हैं ब्रह्म सृष्टि, जल सृष्टि और ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जल सृष्टि अपने आधार पर आराध्य और आराधक का भेद प्रभु प्राणनाथ ने बताया। जीव सृष्टि के उपास्य देव, जीव सृष्टि के उपास्य देव त्रिदेवा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारायण, 33 करोड़ देवी देवता है तथा महाविष्णु आदि आते हैं।
कहने का तात्पर्य जो सृष्टि सभी 33 करोड़ देवी देवता है, त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को अपने आराध्य के रूप में पूजती है, वंदनी करती है, उसी प्रकार ऐश्वर्य सृष्टि अपने आराध्य अक्षर पुरुष या अक्षर ब्रह्म को पूजती है और वंदन करती है। जबकि ब्रह्म सृष्टि परम धाम से आई हुई सभी 12,000 ब्रह्म सृष्टि है प्रभु प्राणनाथ के मत के अनुसार केवल और केवल अक्षरातीत परमात्मा, केवल और केवल अक्षरातीत परमात्मा, अक्षरातीत परम पुरुष श्री राज्य धनिधि श्री कृष्ण परमात्मा को ही पूजन करती है और वंदन करती है। इनके अलावा किसी भी देवी देवता चाहे वो त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु या महेश हो, 33 करोड़ देवी देवता हो, महाविष्णु हो, नारायण हो, साथ साथ आग पानी पत्थर पेड़ किसी को भी हो पूजनीय वंदनीय नहीं मानती और पूजन वंदन नहीं करती है। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अक्षरातीत परमात्मा, महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण श्री राज्य धनिधि के अलावा उनके अतिरिक्त किसी को भी चाहे वो 33 करोड़ देवी देवता हो, त्रिदेवा हो, महाविष्णु हो या नारायण हो, इन सभी को परम धाम में ब्रह्मपुर धाम में अखंड सुख प्रदान करने में सक्षम माना नहीं है। कहने का तात्पर्य त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता विष्णु महाविष्णु महाशिव सभी के सभी चाहे ईश्वरी सृष्टि के अक्षर ब्रह्म हो या जीव सृष्टि के 33 करोड़ देवी देवता हो, वो कभी भी किसी भी ब्रह्म सृष्टि को किसी भी मनुष्य को परम धाम में अखंड सुख प्रदान करने में सक्षम नहीं है। यह एक बात डंक के चोट पे मैं आपको कहता हूँ, जीव सृष्टि भी परम धाम जाने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम अक्षर परमात्मा का ब्रह्म सृष्टि की तरह ही आराध्य के रूप में पूजन वंदन करके अपने बहिष्ठ में मुक्ति के लिए अपना प्रयत्न कर सकती है। इस बात की पुष्टि प्रभु प्राणनाथ ने प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ में इस तरह की। प्रभु प्राणनाथ कहते हैं, ब्रह्मादिक नारद के देव के सुर नर के एह शिव ब्रह्मांड विदे कैसे लेव नाम सब कोई सेवे सी भगवान। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ 29वां अध्याय 96 नंबर की चौपाई। दूसरे प्रभु प्राणनाथ प्रकाश हिंदुस्तानी दोबारा कहते हैं, वचन बेहद के पार सो क्यों माने हद को संसा। जो बेहद वाणी परम धाम की वाणी कुलजम स्वरूप की वाणी, इस वाणी को इस माया जगत के ब्रह्मांड के लोग उसको समझ नहीं सकते। कहने का तात्पर्य जो सृष्टि और ईश्वर सृष्टि ब्रह्म परमात्मा से राज्य धनी जी अक्षर परमात्मा की प्रिया प्राणनाथ की वाणी को समझ नहीं सकते। त्रिगुण महाविष्णु मोह अहंकार ए हद शास्त्रों की करे पुकार। प्रकाश हिंदुस्तानी 37वां अध्याय चौपाई नंबर 83। महामति ने प्रिया प्राणनाथ ने श्री कृष्ण की शक्ति का अवतरण प्रभु प्राणनाथ ने अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा की शक्ति का अवतरण उन्होंने मोहम्मद साहब पैगंबर में एवं साथ साथ उसके पश्चात 17वीं 18वीं सदी में श्री धनी देवचंद जी महाराज सुंदर बाई माता श्यामा जी ने सुंदर सा उनमें ये सभी शक्तियों का अवतरण को उन्होंने माना है। अंत में ये पांचों शक्तियां धनी देवचंद जी महाराज की, श्यामा महारानी की, राज्य की, जोश और आवेश पांचों शक्तियां कालांतर में श्री महाराज ठाकुर में अवतरित हुई और बाद में वो प्रिया प्राणनाथ और प्रभु प्राणनाथ कहलाए। इसलिए महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज समग्र सृष्टि के लिए उपास्य पूजनीय और वंदनीय कहे गए। और अंत में निष्कलंक बुद्धावतार हिंदू पक्ष में विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार और कुरान पक्ष में इमाम मेहदी खुदा ताला और ईसा पक्ष में सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड कहे गए। इस बात की पुष्टि भी प्रभु प्राणनाथ स्वयं करते। प्रभु प्राणनाथ खुलासा करते कहते हैं,
मोहम्मद आया इनमें, तब मोहम्मद हुआ श्याम। अहमद मिलिया मेहंदी मिले, ये तीन मिले हुए इमाम। खुलासा 15वां अध्याय 21वां। जो भाई कहने का तात्पर्य, आज हमने प्रभु प्राणनाथ के अनुसार आराध्य को और आराधक को, आराध्य की जवाबदारी सबसे बड़ी है। वो अपने आराधक को सब तरह से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तरह से रक्षक के रूप में आराध्य की भूमिका की गई है। केवल और केवल अक्षराधित परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा ही अखंड सुख प्रदान प्रदाता है। बाकी अन्य आपको वैकुंठ लोक में ले जाके कर्म फल के अनुसार आपको वापस इस पुनर्जन्म के काल माया का जन्म में दोबारा घुटना पड़ेगा। इसे 84 लाख योनि में आना जाना किया। इसलिए ब्रह्म सृष्टि है, इस सृष्टि जो सृष्टि भी परम धाम जाने की दावा कर सकती है, अगर वो प्रिया प्राणनाथ की कुलजम स्वरूप वाणी के पद और वचन के सिद्धांत पर चलेंगे तो उसके लिए भविष्य के द्वार खुल सकते, उसमें सत्यता बात है। आज का अध्याय आराध्य और आराधक हमने यहाँ पूर्ण किया। प्रणाम।